तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपनी स्टोन रिवर पर, जिसको मैंने पिछले साल एक्सप्लोर करा था। जहाँ अब देखो यहाँ से हो चुकी है सिंगल पट्टी लैंडस्केप और अब लोकेशन आएगी। ये देखो ये लैंडस्केप देखो क्या ही गजब का लग रहा है। सही बरसाते बरसाते निकल गए हैं। हाँ ठंडक आ गई भाई, ठंडक। ओके राइट नाउ गाइस मैं पहुंचा हूँ वंडीवारी नदी में। थोड़ा अजीब नाम है सुनने में, लेकिन मीटर में अब तक कर चुका हूँ। और ये देखो ये नज़ारा दिखाने के लिए यहाँ पर रुका था। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और चलिए आज करते हैं शुरुआत अपने ब्लॉग की और निकलते हैं अपनी एक और राइड पर। और इस वक्त सुबह के बज चुके हैं 7 और थोड़ा जल्दी जाना था मुझे, लेकिन हो गया है थोड़ा लेट, लेकिन कोई बात नहीं। डिस्टेंस अपना काफ़ी आज का लंबा है, तो रास्ते में आप लोगों को सीन दिखाऊंगा। कहाँ जा रहा हूँ वो तो आपको आगे बताऊंगा। बाकी चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर और मिलते हैं मोटर ब्लॉक पर। मैं यहाँ से अपने घर से नहीं कर रहा था ब्लॉक, मोटर ब्लॉक आगे जाके जो है फ्यूल अप करवाने के बाद स्टार्ट करता हूँ मोटर ब्लॉक। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर। ओके राइट नाउ गाइस मैं पहुंचा हूँ वंडीवारी नदी में। थोड़ा अजीब नाम है सुनने में, लेकिन ये देखो पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। और तकरीबन मैं राइड कर चुका हूँ, यहाँ देखूँ तो 39 किलोमीटर मैं अब तक कर चुका हूँ। और ये देखो ये नज़ारा दिखाने के लिए यहाँ पर रुका था। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी लो आएगी, लेकिन चलो यहाँ से निकलते हैं। नलिया पहुँचता हूँ और नलिया से मैं मोटर ब्लॉक स्टार्ट करूँगा। ओके गाइस, तो यहाँ से मैंने मोटर ब्लॉक स्टार्ट करा है और मैं अब तक कर चुका हूँ 88 किलोमीटर .0। नलिया से मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और अब जाना है अपने को आगे। पता नहीं पहला पार्ट अपने व्लॉग का किस तरह से शूट कर रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन चलिए चलते हैं अपने सफ़र पर और आ चुके हैं मोटो ब्लॉक पर वापस। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अबड़ासा का क्रॉस करके लखपत की ओर। मेला है जाम जखरा पीर का, लास्ट ईयर भी आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पर व्लॉग पड़ा है अपने जाम जखरा पीर के जो है दरगाह का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइक से मैं सिर्फ अकेला हूँ, क्योंकि बाकी लोगों ने ग्रुप में बात करी थी बाइक से चलेंगे, लेकिन फिर जो है एक दिन पहले ही सब ने ना कर दिया। कार में चलेंगे बोले, तो वो सब पीछे कार में आ रहे हैं। मेरे से तो यहाँ से बहुत पीछे हैं। मैं नलिया पहुँचा था तब मैसेज करा था ग्रुप में, बोले कहाँ लाइचा पहुँचे हैं। लाइचा बहुत पीछे हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा तो उनको पहुँचने में ही लग जाएगा। बाकी मैं बहुत ही आगे आ चुका हूँ। नलिया से आया हूँ तकरीब 18 किलोमीटर आगे ऑलमोस्ट। और नज़ारा देखो, बहुत हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है इस साइड। तो अगर आवाज़ आ रही हो वीडियो में तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सॉरी उसके लिए, क्योंकि सामने की साइड में जा रहा हूँ और हवा बहुत तगड़ी आ रही है। व्लॉग मैंने आपने देखा कि घर से मैंने स्टार्ट करा है, लेकिन बीच में मैंने व्लॉग करा ही नहीं। एक जगह नदी दिखाई, बाकी फिर मैंने व्लॉग ही नहीं करा, नलिया में भी नहीं करा। बाकी ये देखो विंड फार्म कितनी खूबसूरत हैं। और रोड की कंडीशन इस साइड पहले बहुत मस्त थी, बेहतर थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं गड्ढे हो चुके हैं, बहुत गहरे गड्ढे हो चुके हैं। इस वजह से मैं पिछली बार आया था तो बहुत अच्छी कंडीशन थी रोड की, और इस वजह से मैंने डिसाइड करा कि मैं बाइक से जाऊंगा।
तो शायद मैं इस वजह से मैंने थोड़ी ज़िद भी की कि मैं बाइक से जा रहा हूँ, तुम लोग कार से आना हो तो आओ वरना ना हो। बाकी मैं आऊँगा तो कार से नहीं आऊँगा, बाइक से आऊँगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था रोड से कोई ऐसी क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन कि इतना ख़राब होगा। बड़ा सा की साइड आते हैं ना तो लैंडस्केप थोड़ा चेंज हो जाता है पूरा। पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ धूल धूल मिट्टी उड़ती थी, लेकिन अब बारिश के कारण ना कहीं हरियाली हो चुकी है बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब इतने ट्रक्स। हाँ, ट्रक से याद है कि कुछ दिनों से ट्रक्स ड्राइवरों का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। इस वजह से मुझे इस हाईवे के ऊपर बहुत लिमिटेड ट्रक्स गिने चुने ही देखने को मिले थे। मैं जब घर से निकला और नलिया तक आया तो मैंने ट्रक्स गिने थे, टोटल 5 ट्रक देखने को मिले। 70 किलोमीटर के अंदर 5 ट्रक, वरना ये रूट ट्रकों के लिए इतना है कि यहाँ पर हर वक्त ट्रक ही ट्रक होते हैं यहाँ। तो ये भी मेरे लिए एक बेनिफिट हो गया कि मैं थोड़ा स्पीड अप करके जल्दी पहुँच गया यहाँ पर नलिया। और अभी ऑलमोस्ट बज चुके हैं 9:15 और आगे भी ट्रक्स अब थोड़े थोड़े देखना तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत कम है क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, टोल टैक्स लेते हैं और रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। इस वजह से जो है ट्रक्स ड्राइवर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रोड ठीक किया जाए। और टोल जो है क्यों लेते हो, टोल लेते हैं और रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती। इतने सारे ट्रक्स हैं, बहुत ज़्यादा, सब ट्रक्स रुके हुए हैं, सब ट्रक्स यहाँ पर रुके हुए हैं। तो इफ़ेक्ट तो पड़ेगा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रक्स जो एक ऐसा व्हीकल है जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों का जो माल सामान इधर उधर ले जाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर वो सारे ट्रक्स एक जगह रुक गए एक वक्त में तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कंपनियों के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं रोड्स के वीडियोस भी आने लग गए कि बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अच्छी बात है, जल्द से जल्द रिपेयर भी कर दें, क्योंकि गड्ढे इतने गहरे होते हैं, ट्रक्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है। और हम जैसे बाइकर, छोटे मोटे बाइक्स कार्स वालों को तो कितना इफ़ेक्ट करता है वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। आ चुका है वाघोट आ गया। सांगीपुरम है यहाँ से 20 किलोमीटर इस साइड जाएंगे तो, लेकिन मेरे को जाना है सीधा। चलिए 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 निकलिए, हमको जाना है सीधा भैया, सीधा जाना है। ओ भाई ये क्या जंप है कि मजाक कर रहे हैं भाई। हो रही है कंपनी, हालांकि कैमरे में दिखेगा नहीं। 42 किलोमीटर नारायण सरोवर अभी रह गया है, तो समझ लो मुझे 42 और 50 किलोमीटर ऑलमोस्ट जाना है अभी, क्योंकि नारायण सरोवर वाले रास्ते से थोड़ा मुझे कट जाना है। 10-12 किलोमीटर ऑलमोस्ट होता होगा आई थिंक, ये मेरे हिसाब है। बाकी इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा। लोगों को अपनी वो जो मैंने नदी एक्सप्लोर करी थी लास्ट ईयर, स्टोन रिवर जिसका मैंने नाम रखा था, तो वो भी मैं वहाँ पर जाऊँगा, वो आपको दिखाऊँगा इस वाले व्लॉग में। और वहाँ से मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगा जो वहाँ के मेले का होगा, दरगाह का होगा। और मेला उतना कुछ खास नहीं होता, हालांकि वहाँ पर थोड़ी तकरीर होती है, इस्लामिक स्पीचेस होती हैं और थोड़े बहुत आते हैं बच्चों के लिए जो वो उछल कूद करने के लिए, और ये ठंडे पीने वगैरह के लिए जो है लारियाँ आती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा नहीं होता कि वहाँ पर रंगीन है सब कुछ, वो जो बाकी मेलों में होता है, हाजी पेड़ हो गया या फिर यक्स का हो गया। इन मेलों में जो बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा जो है स्टॉल लगते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। छोटे मोटे एक कुछ स्टॉल लगते हैं, बाकी इस्लामिक स्पीचेस होती हैं, खाना होता है और दरगाह पर जो है हम जाते हैं और फिर वहाँ पर थोड़ा आसपास रेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, तो आपको भी मैंने दिखा रखी है और आपको अब फिर भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मज़ा आता है। हर साल जाता हूँ और हर साल मज़ा आता है, हर साल कुछ नया देखने को मिलता है। अब रोड पर देखो कितनी गंदगी है, शायद इधर मालधारी बहुत हैं, वो जो गाय वगैरह जो है रखते हैं
पूरा रोड गाय के गोबर से भरा पड़ा है एकदम पूरा ख़त्म रोड। ओ ये भैंसें आ गई और काले बादल, बारिश होगी कहीं ना कहीं। आई थिंक पीछे में आ रहा था तब बारिश थी, पहले हो चुकी थी, मुझे नहीं मिली, लेकिन रोड से पता चल जाता है, रोड गीला था तो पता चल गया कि यहाँ पर बारिश के छींटे गिरे हैं। और वहाँ पर भी आई थिंक होगी बारिश, छींटे होंगे, ज़्यादा तो ऐसा लग नहीं रहा होंगी। अब बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस साल जहाँ हुई वहाँ बहुत अच्छी हुई और जहाँ नहीं हुई वहाँ कुछ खास नहीं हुई, बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम। ये देखो, ये लैंडस्केप देखो, क्या ही गजब का लग रहा है, एक नंबर। अगर इसमें रोड ब्लैक होती ना पूरी तो और भी शानदार लगता था। ये देखो यहाँ पर ये बादल जा रहे हैं ना, बारिश की छींटें यहाँ पर गिरे हैं, बारिश हुई है यहाँ पर, रोड गीली है हल्की हल्की, तो इन्हीं बादलों ने जो है बरसाई होगी बारिश, तो ऐसा ही बरसाते बरसाते निकल गए हैं। आहा ठंडक आ गई भाई, ठंडक। लिखा है ग्लो गो स्लो, ठीक है हम स्लो जाएंगे। यहाँ पर खदान वगैरह है तो ट्रक्स निकलते हैं मिट्टी के। भाई साहब ये देखो चिकनी मिट्टी है पूरी, इसके ऊपर ब्रेक लगी ना भाई, बाइक ऐसे जाएगी ना, सर करके निकल जाएगी नीचे। आओ एक नंबर सीन यहाँ का तो है भाई, पूरी ब्लैक रोड और दोनों तरफ हरियाली, बहुत ही मस्त लग रही है। और सामने ऊपर आसमान में बादल, बहुत ही अति सुंदर, मज़ा आ गया। साहब क्या ही मस्त लैंडस्केप आ रहा है सामने, देखो गाइस एकदम स्ट्रेट रोड है, दोनों तरफ झाड़ियाँ और आसमान, क्या ही कहने भाई अपने कच्छ के, क्या ही कहने, एक नंबर भाई साहब, ऑसम, मज़ेदार, क्या तारीफ करूं लैंडस्केप्स की। हर मोड़ पे इतना सुंदर लैंडस्केप आ रहा है, ये देखो भाई साहब क्रेजी लैंडस्केप, मज़ा आ गया भाई। ये इस खट्टे में मज़ा नहीं आया बस। अब यहाँ से हमारी वो स्टोन रिवर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी, बहुत कम डिस्टेंस होगा। यहाँ पर बरंदा है 2 किलोमीटर, तो शायद मेरे ख्याल से बरंदा के उस पार है वो स्टोन रिवर। एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं किस साइड आती है बरंदा के, लेकिन जब हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए घर से निकले थे तब यहाँ पर पहुँचे थे तो लैंडस्केप उसी की तरह ही लग रहा था। यहाँ पर देखो पूरी लाल मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी पूरी चेंज हो चुकी है और फिर जो आएगी पूरी सफ़ेद मिट्टी। बरंदा तो आ गया यहाँ पर। भाई 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 रोड की क्या हालत हो चुकी है यहाँ पर, तो ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, ये इतना खुला एरिया भाई, बाद में करा है किसी ने, पहले तो नहीं था ये। भाई साहब बहुत ही मस्त लग रहा है और बहुत जल्द अब पहुँच रहे हैं अपनी लोकेशन पर। यहाँ से थोड़ी दूर लग रही है मुझे लोकेशन अपने, लेकिन नज़ारा देखो भाई क्या ये मस्त है, एक नंबर। अब थोड़ी थकान भी होने लग गई है, क्योंकि नलिया में मैं रुका हूँगा तो ऑलमोस्ट 10 मिनट, वरना फिर मैं नॉन स्टॉप बाइक से ही आया हूँ। नलिया तक तो नॉन स्टॉप आया हूँ, सिर्फ एक बार वहाँ पर नदी में रुका था, 1 ही मिनट मान रुका था मैं, पर वहाँ से सीधा यहाँ तक नलिया तक लगाया हूँ। नलिया से अब यहाँ पर कंटिन्यू है अपनी, और लखपत दयापुर वर्मा नगर के लिए इस साइड जाना है, लेकिन लखपत हम हो आए हैं और लखपत का व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगा, अभी डाला नहीं है तो ये वाला व्लॉग आएगा तब तक वो डल जाएगा।
अब देखो यहाँ से हो चुकी है सिंगल पट्टी लेन स्टार्ट और अब लोकेशन आएगी। यस, अब मैं कह सकता हूँ लोकेशन आ रही है अपने वो स्टोन रिवर नदी। ओ भाई बादल देखो पीछे क्या मस्त लग रहे हैं। चलो वो वहाँ पर सारा सीन आगे पीछे सब 360 दिखा दूंगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। फाइनली पहुँच आया मैं अपनी जगह। ये रही भाई, ये भरी पड़ी है पानी से इस वक्त तो। ओ भाई क्रेजी सीन्स। यहीं साइड में रोक लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है भाई। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपनी स्टोन रिवर पर, जिसको मैंने पिछले साल एक्सप्लोर करा था जामचकरा डाटा के जो है मेले पर जा रहा था उस वक्त। और ये रही वो लोकेशन, चेक करो। इस बार पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पानी है। पिछले साल तो हम वहाँ तक भी गए थे, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है यहाँ पर। तो चलो आगे भी दिखाता हूँ। तो ये देखो, वहाँ से पहले खाली था रास्ता, वहाँ तक मैंने फ़ोटो खिंचवाए हैं। और अभी यहाँ पर देखो पूरा भर चुका है, बहुत ज़्यादा पानी है इस बार और बहुत ही क्लीन। नीचे के पत्थर भी दिख रहे होंगे, लेकिन जहाँ गहरा है वहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन जहाँ पर गहरा नहीं है वहाँ पर एकदम क्लीन दिख रहा है नीचे से। तो ये देखो कुछ ऐसा सीन है। अगर आपको यहाँ पर आना है, लोकेशन चाहिए, तो गूगल मैप पर सर्च करो स्टोन रिवर नारायण सरोवर रोड, तो यहाँ पर लोकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। और मैं यहाँ पर लिंक, इसका लोकेशन का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पर बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ और फिर निकलते हैं। और ये व्लॉग भी यहीं पर एंड कर दूँगा और यहाँ से भी एक और व्लॉग स्टार्ट करूँगा, वो भी आपको देखना है। एकदम साफ पानी है यहाँ पर। और यहाँ से थोड़ा मुँह वगैरह धो लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये, और यहाँ पर मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। पहले मैं आया था 2017 में, इसमें पानी नहीं था और पूरा खाली था। तो वहाँ के फोटोस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ के, यहीं पास में मैं लगा देता हूँ, फोटोस आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अभी मैं आया था पिछले लास्ट ईयर और अब आ रहा हूँ 2025। ओ भाई, चलो बीच में मैसेज भी आ गया और थोड़ा ट्राइपॉड टेढ़ा भी हो गया। तो बहुत अच्छी जगह है, डेफिनेटली आप यहाँ पर आए, मज़ा आएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा जूते वगैरह उतारता हूँ, रेस्ट करता हूँ। बहुत ठंडा पानी है भाई, पता नहीं यहाँ से मेरी आवाज़ किस तरह की आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस भी है और मेरा माइक जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा वॉइस क्रिएट करता है। कभी मैं दूसरा माइक भी लेने की सोच रहा हूँ, जो बाहर की जो है नॉइस आ रही हो, जो सारी जो चीज़ें हैं वॉइस कैप्चर करता हो, वैसा माइक जो है कैप्चर ना करे। तो इस तरीके का माइक मैंने एक ढूंढा है, तो वो मैं बहुत जल्द लूँगा। और एक नया मोबाइल फ़ोन भी प्लान कर रहा हूँ कि लूँ, जो 4K में शूट करे, ताकि मैं और भी अपनी क्वालिटी को जो इम्प्रूव करूँ और आपको बहुत अच्छा सा जो है कंटेंट दूँ। और सूरज निकल रहा है और सनग्लासेस मेरे वहाँ पर पड़े हैं बैग के पास, बैग वो वहाँ पर दूर पड़ा है। तो यहाँ पर बैठता हूँ थोड़ी देर और उसके बाद आगे एक और चक्कर लगाता हूँ और फिर ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर देता हूँ।
तो गाइस इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 2000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं अपने को, और सेलिब्रेशन भी करना है 2000 सब्सक्राइबर का। तो बाकी ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करना है। बाकी मिलते हैं हम ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।